सांगवान साहब नमस्कार। हाँ भाई नमस्कार। आपसे एक बात पूछनी थी। क्या क्या? क्या मोटरसाइकिल का भी नो एंट्री का चालान हो जाता है? अच्छा, आपने कहा कि भाई मोटरसाइकिल का भी चालान हो सकता है, किसका हो गया? मेरे एक दोस्त का हो गया। अच्छा, आपका कोई दोस्त है, उसके जानकारी में फोन आया होगा। कौन है? मोटरसाइकिल का चालान हो सकता है जहाँ पर या तो ये लिखा हो किसी भी वाहन का यहाँ आना वर्जित है, प्रवेश वर्जित है। जैसे चांदनी चौक के अंदर है, लाल किला के सामने वो फतेहपुरी मस्जिद नहीं है, हाँ। उसमें कोई भी व्हीकल नहीं जा सकता। अच्छा जी। पता है आपको? नहीं पता था। व्हीकल वहाँ कोई नहीं जा सकता, इसका मतलब नो एंट्री। पीछे से मेरे पास भी एक फ़ोन आया था कि जी मेरी मोटरसाइकिल का 20,000 रुपया चालान आ रहा है, तो वो नो एंट्री का ही बना है। या आप कोई मेन रोड पर देखना या किसी भी राजमार्ग पर वहाँ पर लिखा होगा कि नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल का यहाँ जाना मना है। वहाँ पर तो किसी भी व्हीकल का है, पर यहाँ पर क्या है, नॉन ट्रांसपोर्ट, यानी कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल से ही जाएगा उस रोड से। जैसे बसें लाइन इत्यादि होती है या ट्रक लाइन होता है, वहाँ पर भी अगर इस तरह का व्हीकल ले जाते हैं अपना प्राइवेट व्हीकल, तो उसका भी मोटरसाइकिल का नो एंट्री का चालान हो सकता है। और नो एंट्री का एक ही है, कई आदमी यूँ कह दे जी मोटरसाइकिल का भी 20,000 का, तो नो एंट्री का नो एंट्री चालान है और वो 20 ही है। अगर मालिक दूसरा है तो वो 40 भी हो सकता है, 2 चालान हो सकते हैं। 40 भी। और पूछना है कुछ एक? हाँ हाँ जी, और पूछना है। हाँ, उधर गांव में कई सारे आदमी, 5-6 आदमी हमारे खेत में आ गए लाठी डंडे लेके और झगड़ा करके हमारी मोटर उठा ले गए, फसल बर्बाद कर गए और जाते जाते धमकी भी दे गए। ये कई बार ये इस तरह के झगड़े होते हैं गांव में अक्सर। ये भाई खेतों में आपस में जमींदार है, उनके अंदर तकरार हो जाती है। भाई भाई है, चाचा ताऊ के हैं, मामा फूफी के हैं कि वो ज़मीन उसके नाम करा दी। कई के किसी के भाई नहीं होते, उनकी ज़मीन वहाँ पर होते, उनके हकीकी अगर वो ज़मीन बिजाई करने जाते हैं तो इस प्रकार के हादसे होते हैं। अगर कोई किसी के खेत में जाता है, पहली बात तो 5-6 आदमी हैं, आदमी 5-6 हो गए तो 5 आदमी होते हैं। एक चैप्टर 8 आईपीसी का वो ज़रूर आएगा। 5 आदमी इकट्ठे होगी, 5 या 5 से ज़्यादा जाएंगे इकट्ठे होगी तो 147 सेक्शन तो एक होगी। 5 या ज़्यादा आदमी इकट्ठे होके रोइट हो गया, बलवा हो गया, और उसके पास हथियार भी है, चाहे लाठी डंडा जाली कुछ भी, तो 147 148 सेक्शन भी होगी। और वो किसी काम को करने, जैसे मार पिटाई करने के लिए आगे न बढ़ गए तो 149 भी कॉमन ऑब्जेक्ट होगी। ये सेक्शन 3 होने के बाद में अब उन्होंने आगे क्या किया, उनका थप्पड़ चट्टू लाठी जेली डंडा मारे। अगर मारे में उन पर चोट लगी है, केवल चोट है, हार्ट या ग्रीवियस हर्ट 2 होती हैं। अगर वो लाठी डंडे से हाथ पैर तोड़ जाते हैं तो धारा 325 बनती है। या सिंपल चोट मार जाते हैं, इन चोटों का पता चलता है उसे हॉस्पिटल से वो लिख के देते हैं भाई इसका चोट कितनी गहरी है, किस प्रकार की। तो 323 है या 25 है, एक भाई थप्पड़ चट्टू मारे हैं या वैसे मारे हैं। अगर ग्रीवियस हर्ट है तो 325 है, सिंपल हर्ट है तो 323 है। यही अगर हथियार जेड़ी है या गंडासी से वो काटने का प्रयत्न किया और उसमें सिंपल हर्ट तो 324 है, और ग्रीवियस हर्ट होगी तो 326 हो जाएगी। फर्क इतना ही है। उसके बाद में वो धमकी भी देंगे जाते जाते कि अब के देखेंगे, तो धमकी की 506 हो जाएगी। और उन्होंने फसल बर्बाद, कोई ट्रैक्टर से, कई बार ज़मीनी विवाद में आपस में ट्रैक्टर पे बाद है, कच्ची फसल है, तो अगर वो उसको आग भी लगा जाते हैं, बहा भी जाते हैं, आग लगा तो 435 ना तो 427 हो जाएगी भाई, तोड़ फोड़ करके। और वो क्यों सामान भी उठा लेंगे, चोरी कर लेंगे तो 379 भी लगेगी। अगर कुछ ऑफेंस करना चाह रहे थे वो अधूरा रह गया तो 511 धारा एक ऐसी है कि भाई करना तो कुछ चाह रहे थे लेकिन वो कर नहीं पाए, तो ये सेक्शन सारे की सारी इसमें 7 लग जाते हैं और मुकदमा दर्ज होता है। अब मुकदमा दर्ज हो जाता है इस पे, कंप्लेंट पे। एफआईआर का मतलब ये है, एफआईआर तो दर्ज होगी, फिर इन्वेस्टिगेशन होगी भाई क्या सच्चाई है क्या झूठ है, उसके बाद में निकलता है इस तरह का मामला। तो ये आईपीसी की सेक्शन है, इनमें अरेस्ट भी हो सकती है। बाकी सजाओं का प्रावधान है 506, जैसे धमकी है भाई, धमकी तो अक्सर जाता जाता कह जाए भाई पुलिस ताई बता देना देखना या आगे फिर देखना,
तुम्हारा यही हाल होगा। अच्छा जी। तो ये सेक्शन आईपीसी के हैं, झगड़े की ज़्यादातर गाँव में होते हैं। चलो जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। थैंक यू।